यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही का पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट की मेमोरी बेस्ड आंसर की है। तो आज आपका MPCHO का पेपर हुआ है। पेपर बहुत ही अच्छा और इजी पेपर आया है। अभी फर्स्ट शिफ्ट बस हुई है, सेकेंड शिफ्ट वालों का पेपर अभी चल रहा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के मुझे एटलीस्ट 40+ क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो एज अ टीचर और एज अ आपके लिए जो कंटेंट मैं रेडी करती हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है आज कि बहुत ही अच्छा पेपर आया। मैंने जो चीज़ें पढ़ना आपका काम था, सभी ने पढ़ा है। तो एटलीस्ट 70% पेपर हम कह सकते हैं कि आया है यहाँ से, 70 to 80%, क्योंकि अभी पूरा पेपर मेरे पास नहीं मिला है, बट जैसे ही मिलेगा तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिन भी लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो गया हो और जो लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर दे के आने वाले हों, वो लोग पेपर ज़रूर भेजना, जितने भी MCQs आपको याद रहें, ताकि अदर कैंडिडेट की हेल्प हो सके। तो पेपर बहुत ही अच्छा और इजी पेपर आया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 40+ क्वेश्चन मिले हुए हैं, जिनको और जो रिमेनिंग क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड होने के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं आपको याद हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट सभी के पास है, तो उस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहे हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा जब MPCHO में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर लंबर पंचर निडल दी गई थी आपके लिए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इमेज। तो यहाँ पर ये क्या थी, लंबर पंचर निडल। नेक्स्ट आया था BP हैंडल, क्या आया था, BP हैंडल, इस तरीके से। थर्ड इमेज आई थी डिफिब्रिलेटर की। तो ये 3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट इज लंबर पंचर, सेकंड BP हैंडल, थर्ड आया था डिफिब्रिलेटर। मैं आपको एक बार और रिपीट करती हूँ कि पूरा पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम है, बट जो प्रेजेंट होने का तरीका आया होगा पेपर में, हो सकता थोड़ा वो डिफरेंट रहा हो। और यहाँ पर आंसर डायरेक्ट दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं? तो हम हर साल 21 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। तो आंसर आपका क्या होगा, ये 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आया था, व्हाट इज द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का फोक डांस पूछा क्या है। तमिलनाडु का फोक डांस क्या है, भरतनाट्यम। वैसे तो बहुत सारे डांस हैं, बट एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं जो डांस होते हैं, तो वैसे ही तमिलनाडु का जो फोक डांस है वो क्या है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, एलिफेंट महोत्सव और एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो एलिफेंट महोत्सव और एलिफेंट फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया जाता है, मनाया जाता है राजस्थान के जयपुर शहर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान की एलिफेंट महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है कोणार्क टेम्पल, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटॉमी इज परफॉर्म्ड। तो लेबर की 4 स्टेज होती हैं, तो उनमें से जो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी होती है वो किस स्टेज में की जाती है। ऑप्शन में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो एपिजियोटॉमी क्यों की जाती है कि जो बेबी का हेड साइज है इनकेस लार्ज है, तो वेजाइनल टीयर्स और लैस्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है ना। सो वेजाइना के बीच में कट लगाया जाता है, तो वो क्या है, एपिजियोटॉमी। तो ये कब की जाती है, जब फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो चुका हो, बेबी एक्सपेल्ड आउट होने वाला हो, तो कब होगा, तो होती है एपिजियोटॉमी जनरली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो जाए उसके बाद ही एपिजियोटॉमी की जाती है। और सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट होने के बाद से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज किस में आती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च इन विच ईयर। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब आया था, तो ये लॉन्च किया गया था 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट, रेंज ऑफ सीवियर एनीमिया। तो सीवियर एनीमिया की रेंज जो पूछी गई है,
तो सीवियर एनीमिया की जो रेंज होती है जब हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो जाए, लेस देन 7.0 ग्राम पर DL से कम हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, कहलाती है सीवियर एनीमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका कहना है 3 से 4 क्वेश्चन RMNCH+A प्रोग्राम से आए थे, तो उनको क्वेश्चन पर्टिकुलर याद नहीं है, बट 3-4 क्वेश्चन RMNCH+A प्रोग्राम से आए थे। नेक्स्ट आया था पेलाग्रा डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच वन। तो पेलाग्रा डिसीज है जो किस के कारण होती है, किसकी कमी के कारण होती है, तो पेलाग्रा डिसीज का जो मेन कारण है वो क्या है, वो नियासिन और विटामिन B3 की कमी। क्या है, नियासिन या फिर विटामिन B3 की कमी। और इसके जो 4D साइन होते हैं वो भी एग्जाम में आ सकते थे आपके, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। क्या है 4D साइन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ, 4D साइन है पेलाग्रा के। और किसकी कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, तो ये होती है नियासिन और विटामिन B3 की कमी के कारण। नेक्स्ट आया था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज गिवन इन विच एज। तो हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है इसकी पहली डोज कब दी जाती है, तो हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज दी जाती है एट द बर्थ। एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन में क्या क्या शामिल होता है, ऐड होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG वैक्सीन एंड विटामिन K एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है वो। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है, एट द बर्थ। देन जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है 4 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स में दी जाती है, उसमें ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, एट द बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच साइट इज प्रिफर्ड फॉर DPT वैक्सीन इन इन्फेंट। तो जो साइट प्रेफर की जाती है DPT वैक्सीन के लिए, DPT वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, तो जाती है मसल्स में दी जाती है DPT वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर रूट से। इनके लिए जो मसल प्रेफर की जाती है वो क्या है, वास्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ द थाई। नेक्स्ट आया था, इन विच पेंटावेलेंट वैक्सीन थर्ड डोज इज गिवन। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का तीसरा डोज कब दिया जाता है, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के जो डोज दिए जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो तीसरा डोज, यहाँ पर थर्ड डोज पूछा है ना कि वैक्सीन पूछी है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के थर्ड डोज में ऑप्शन में 9 मंथ, 10 वीक, 14 वीक्स या फिर 12 वीक। आपके ऑप्शन है, एग्जाम जो जिन भी लोगों ने दिया है वो डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट किए हैं। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो डोज दिया जाता है, तीसरा डोज ये दिया जाता है कब, 14 वीक्स में, इस तरीके से। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसके तीसरा डोज कब दिया जाता है, 14 वीक में। फर्स्ट दिया जाता है 6 वीक में, जिसमें DTP पेंटावेलेंट फर्स्ट है, और OPV पोलियो रहता है सेकंड 10 वीक में, 4 वीक का गैप देके तीनों दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पेंटावेलेंट का फर्स्ट 6 वीक, सेकंड 10 वीक एंड थर्ड है 14 वीक्स में दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गए, तीनों डोज दिए जाते हैं। तो पेंटावेलेंट का थर्ड डोज कब दिया है, तो 14 वीक में। और पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटा से मतलब होता है 5, तो इसमें टोटल 5 डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन होता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, जिसको वुफिंग कफ भी कहते हैं पर्ट्यूसिस को, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन सभी से प्रिवेंट करने के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट आया था, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन या फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 मार्च को। सेम थिंग है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन डे हम कब मनाते हैं, 16 मार्च को। नेक्स्ट आया था कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू। तो डेंगू का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो वो प्लाज्मोडियम कैन कॉज विच डिसीज। तो प्लाज्मोडियम है जो किस डिसीज के होने का कारण बन सकता है, तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज होती हैं क्या कॉज करती हैं, तो ये करती हैं मलेरिया कॉज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, मलेरिया। नेक्स्ट आया था जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना को लेकर पूरा क्वेश्चन पता नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके 2 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट की इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड की कब लॉन्च हुई। जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को। इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो क्या था, रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट बाय प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, जिससे न्यूनेटल डेथ और मैटरनल डेथ को कम किया जा सके। तो ये
जेएसवाई और जननी सुरक्षा योजना का एम रखा गया था, जो कि एनएचएम के तहत इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट आया था प्रधानमंत्री मातृत्व योजना इज रिलेटेड विथ विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है ये किस ट्राइमेस्टर में अपना जो बेनिफिट है प्रोवाइड करवाती है। जनरली जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है ये कब हेल्प करती है प्रेग्नेंट लेडीज की, वुमेन इन देयर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हेल्प करती है, जिससे जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटीज की सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट है विल्सन्स डिसीज। तो विल्सन्स डिसीज में क्या होता है, एक्सेस कॉपर इज बिल्ड अप इन द बॉडी। तो विल्सन्स डिसीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में कॉपर है जो ज़्यादा बिल्डअप होने लगता है और अक्यूमुलेट होने लगता है, तो इस डिसीज को क्या कहा जाता है, विल्सन्स डिसीज। और जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा, विच एक्सेस कॉपर बिल्डअप इन द बॉडी, जिसके कारण जो सिम्टम्स रहेंगे वो कहाँ कहाँ शो होंगे, ब्रेन और लिवर में, साथ ही साथ इसके अदर साइन भी शो होंगे। नेक्स्ट है विटामिन ए डोज फॉर 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो विटामिन ए का 3 साल के बच्चे को कितना डोज दिया जाएगा, तो 2 लाख यूनिट, जैसा कि यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। लेस देन 6 मंथ 50,000 आयु, 6 to 12 मंथ 1 लाख और मोर देन 12 मंथ में 2 लाख आयु और यूनिट दी जा सकती है। 3 साल के बच्चे को कितना देंगे, 2 लाख। नेक्स्ट आया था मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख। यदि इसकी जो काउंटिंग नंबरिंग पूछी जाती है तो आपको याद रखना है 1 लाख। मैटरनल डेथ इज कैलकुलेटेड बाय द मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय द टोटल लाइव बर्थ इनटू 1 लाख। नेक्स्ट आया था जीरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो जीरोप्थेल्मिया है जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट आया था व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ नर्स पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस। यदि कोई पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो उसको नर्स एज अ नर्स आप क्या चीज़ प्रेफर करेंगे, तो ऑप्शन पता नहीं है बट इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। यदि किसी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप उसको विटामिन डी रिच डाइट लेने के लिए कहेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज ना करने की एडवाइस दें क्योंकि ऑलरेडी बोन्स वीक हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आया था इफ अ नर्स रिपीट्स द मैसेज डबल टाइम इट मीन्स। यदि कोई नर्स अपना मैसेज 2 बार रिपीट करती है तो इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन है रीस्टेट, रिफ्लेक्शन और कन्फर्मेशन। लास्ट ऑप्शन मुझे पता नहीं है। तो इसका यदि कोई नर्स कोई भी मैसेज रिपीट कर रही है तो वो क्या कर रही है, कन्फर्मेशन ले रही है। नेक्स्ट आया था RMNCH+A अकॉर्डिंग आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। तो RMNCH+A प्रोग्राम के तहत जो आयरन फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो 1 साल में कितने बार किया जाता है। ऑप्शन में 1 इन अ ईयर, 2 इन अ ईयर, वीकली ऑन अ पर्टिकुलर डे और डी यहाँ पर डेली। तो RMNCH+A प्रोग्राम के तहत जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कब होता है, वीकली ऑन अ पर्टिकुलर डे पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एम ऑफ मिशन परिवार विकास। तो मिशन परिवार विकास का एम है फैमिली प्लानिंग। क्या है, जो फैमिली प्लानिंग, हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके लिए कम करना। तो मिशन परिवार विकास का क्या एम हो गया, इसका एम है फैमिली प्लानिंग की जितनी भी सर्विसेज हैं हाई क्वालिटी सर्विसेज, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है इफ अ डायरिया इज कंटिन्यूअली 14 डेज इट मीन्स। यदि डायरिया 14 दिन से कंटिन्यू है दैट मीन्स क्या है, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट इन विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंशन फ्रॉम डायरिया। तो डायरिया के प्रिवेंशन से जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि सेम इसमें दी जाती है जब पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती हैं 6, 10, 14 वीक में, तो इसी ड्यूरेशन में वैक्सीन भी दी जाती हैं। रोटा वायरस वैक्सीन ओरल रूट से दी जाती हैं। नेक्स्ट है वुमेन हु नेवर कंसीव अ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो यदि किसी महिला ने कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है तो वो क्या कहलाएगी, नलीपेरस। नेक्स्ट है कॉजिटिव एजेंट ऑफ कालाजार। तो कालाजार का कॉजिटिव एजेंट क्या है, लीशमानियासिस। नेक्स्ट इफ अ बेबी अपगार स्कोर इज 8 दैट मीन्स इट्स। यदि किसी बेबी का अपगार स्कोर 8 है इसका मतलब क्या होगा, तो इसका तो मतलब यही होगा कि बेबी क्या है, अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में है, उसको किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस नहीं है।
ऑप्शन में आया था मॉडरेट डिस्ट्रेस, माइल्ड डिस्ट्रेस, नो डिस्ट्रेस और डी नन ऑफ दी अबव। यदि किसी बेबी का अगर स्कोर 7 to 10 आता है, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और 7 to 10 होता है, दैट मीन्स बेबी को कोई भी स्ट्रेस नहीं, बेबी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, नो डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स। तो ज्वाला कोशिकाएं जिनको हम कहें, तो ज्वाला कोशिकाएं और फ्लेम सेल्स का फंक्शन होता है वाटर को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे, और जिन भी लोगों को जो क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हों आपको अपकमिंग टाइम में भी हेल्पफुल रहें, और जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो भी आप तक पहुँचा दी जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय।